तो पिछले वीडियो में है ना अपन ने देखा कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एक बार उन रिलेशंस को लिख लेते हैं अपन। तो एक क्यूबिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अपन ने क्या देखा था कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको अपन S1 भी बोलते हैं, है ना। ये भी एक स्टैंडर्ड टर्म ही है। तो ये क्या होता था माइनस बी अपॉन ए, और फिर उसके बाद में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हम पेयर्स में लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसके बराबर था? ये सी अपॉन ए के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये क्या माइनस डी अपॉन ए के बराबर। ठीक। अच्छा, अब क्या है, तो इन रिलेशंस को यूज करके अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में और किस तरह की वैल्यूज जो हैं वो अपन निकाल सकते हैं, है ना, उसको देखते हैं। क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस फिर बन सकते हैं, है ना। तो पहले जैसे हो गया कि, है ना, इसको यूज करके यदि हमको ये एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू यदि निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये सारे फॉर्मुलेशन जरूरी नहीं कि आपको याद ही रहें, पर रफली आपको आइडिया तो रहना ही चाहिए कि हम किस तरह के फॉर्मुलेशन को यूज करके इस तरह के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो अपने को क्या मालूम रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, है ना, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये, है ना, S2 बेसिकली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, ये S2 और ये S3। तो, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में ये S1 है, ये अपने को मालूम है ना। क्यूबिक इक्वेशन तो गिवन होगी, और ये एक्सप्रेशन क्या है S2, है ना, इसकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन से। तो ये, है ना, दो तो नोन हो गए, तो ये अननोन जो है ना, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। अच्छा, इसी तरह से यदि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, है ना, इसकी यदि वैल्यू अपने को निकालनी है तो ये वाला एक्सप्रेशन, है ना, इससे भी फैमिलियरिटी रहनी चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब, है ना, ये क्या हो जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। ठीक, तो इसमें, है ना, ये तो S1 आ गया, पर ये जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन क्लियरली नजर नहीं आ रहा है कि S1 S2 S3 के टर्म्स में अपन किस तरह से लिखें। तो केवल इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ, है ना, केवल इसी एक्सप्रेशन को, है ना, इसी को मैं लिख रहा हूँ 3 टाइम्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा। इनफैक्ट ये 3 टाइम्स इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं S1 माइनस गामा लिख सकते हैं। फिर S1 माइनस अल्फा, है ना, बीटा प्लस गामा, और ये क्या हो जाएगा S1 माइनस गामा अल्फा है तो बीटा, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको यदि आप, है ना, मल्टीप्लाई करके यदि आप एक्सपैंड कर लें, है ना, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो S1 क्यूब, है ना, ये तो दिख ही रहा है S1 क्यूब एक आ जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस कोई ये कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को मैं A0 बोल देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस A1, है ना, ये कोई दूसरा कांस्टेंट, और इसमें क्या आ जाएगा बेसिकली S2 आ जाएगा, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और प्लस A3 इंटू अल्फा बीटा गामा, है ना। इसको आप एक्सपैंड कर लेंगे तो इस तरह से आ जाता है। तो अब आप देखें, है ना, राइट हैंड साइड में हर टर्म जो है वो नोन है ना, S1 क्यूब ये आप निकाल ही सकते हैं। ठीक, A0, है ना, ये तो एक मतलब गिवन कांस्टेंट आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, है ना, इसमें S1 तो नोन ही है, अल्फा बीटा प्लस गामा, ये S1 हो गया, ये वाला पोर्शन ये S2 हो गया, और ये पोर्शन ये क्या हो गया, ये S3 हो गया। ठीक, तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको यहाँ पे रख करके आप ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो तो आपको जब ये चीजें मालूम है तो इन्हीं का थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके, है ना, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस की आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। रफ आइडिया यहाँ पे अपन ने ले लिया। तो क्वेश्चन करते हैं,
लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि 14 है तो p की वैल्यू पूछिए। तो ये अभी अपन ने देखा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस, लिख ही देते हैं चलिए एक बार, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है ना, ये होता है। तो अब वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, S1 माइनस बी अपॉन ए 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितना 14 प्लस ट्वाइस है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, S2 है C बाय ए, जो इस वाले केस में क्या हो जाएगा P अपॉन 1, ये हो गया। तो P की क्या वैल्यू आ जाती है 11। ठीक, तो ये आपका आंसर